सो वेलकम गाइस इन एजुकेशन इंजीनियरिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों मेरा नाम सागर शाह है और मैं अब एजुकेशन चैनल पे आप आए हो तो आपको वेलकम। आज हम टॉपिक देखने वाले आउटलायर एनालाइजिंग टाइप ऑफ आउटलायर एंड डिटेक्शन टेक्निक। ठीक है, तो इस टॉपिक का डीएमएल का कंसेप्ट है गाइस। ये कंसेप्ट भी मोस्टली क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, 5-6 मार्क्स का आता है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करने वाले हैं, थोड़ा सा इसके डीप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बस स्टडी कंसेप्ट है। तो आप लोग अब तक चैनल को लाइक नहीं किए होगे तो लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और लाइक के साथ एक कमेंट प्यारा सा कर दो कि आपको कौन से टॉपिक में आगे वीडियो हो रहा और कौन से टॉपिक में आपको वीडियो देखना है। ठीक है, तो आज हम कंसेप्ट को रेडी और स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप एक प्रॉपर जगह में बैठ जाइए और इस कंसेप्ट को हेडफोन लगा के सुनिए। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट द वीडियोस। ओके, लेट मी प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन बटन टू कंटिन्यू स्टार्ट। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आउटलायर एनालिसिस। ठीक है, what is the outlier? Outlier is among the data object one which does not be generated behavior analyze outlier analysis। ठीक है, जो डेटा ऑब्जेक्ट होता है डज नॉट बिहेवियर को एग्जैक्ट नहीं कर पाता, जनरली उसको आउटलायर एनालिसिस कहते हैं। आउटलायर डिटेक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द आउटलायर एंड सब्सक्रिप्टिंग रिमूव दैम मेथड। आउटलायर डिटेक्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग आउटलायर एंड सब्सिक्वेंट रिमूव द मेथड। रिमूव से किस मेथड को रिमूव की जाती है, इसको आउटलायर डिटेक्शन में पढ़ते हैं। अब इसके मेथड कौन से मेथड्स है गाइस? अब कौन से मेथड्स हम रिमूव करते हैं आउटलायर्स को? मतलब कोशिश कि हमारे पास में कोई बहुत सारे चीज ग्रुप है, उसमें से कुछ चीज़ को हमको हटाना है, रिमूव करना है, तो बाहर निकालना है। आउटलायर मतलब आउट मतलब बाहर होता है, आउटलायर मतलब निकालना। मतलब इस तरीके से कैसे निकाला जाता है डेटा को, आउट बाहर निकाला जाता है, कुछ मेथड्स है तो इसमें भी देखने वाले हैं। तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स लो प्रोबेबिलिटी आउटलायर। मतलब दो मेथड है, पैरामेट्रिक मेथड्स एंड नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स। पैरामेट्रिक मेथड्स क्या है, नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स से क्या है, इस टॉपिक को हम देखने वाले हैं। आउटलायर निकालने का स्टैटिक अप्रोच बेटी है, दो मेथड से निकाला जाता है, पैरामेट्रिक मेथड्स एंड नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स। प्रॉक्सिमिटी अप्रोच बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ डेटा पॉइंट्स, प्रॉक्सिमिटी अप्रोच। सेकंड कौन सा है? बेस ऑफ प्रॉक्सिमिटी अप्रोच। अपने स्टैटिकल अप्रोच देख लिए, अब इसके अंदर भी दो टाइप्स देख लिए, पैरामेट्रिकल मेथड्स एंड नॉन पैरामेट्रिकल मेथड्स। अब देखने वाले प्रॉक्सिमिटी अप्रोच, इसका क्या वर्किंग है गाइस? बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ डेटा पॉइंट, डेटा कहाँ पे जगह कुछ जगह पे है, कौन से प्लेस पे है, ये लोकेशन हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ डेटा पॉइंट यहाँ से आप कवर करेंगे। स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, प्रॉक्सिमिटी अप्रोच। सेकंड पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। इसके टू टाइप्स होते हैं गाइस, पैरामेट्रिक मेथड और नॉन पैरामेट्रिक मेथड। ठीक है, अब इसके भी क्या टाइप्स है भाई, इसके भी आपको टाइप्स पढ़ना है। प्रॉक्सिमिटी मेथड का भी टाइप्स पढ़ना है। डेंसिटी बेस अप्रोच, पहला पॉइंट कौन सा है? डेंसिटी बेस अप्रोच। ठीक है, अब इसको कंसेप्ट को इधर जाए, इसके बाद में डिस्टेंस ग्रेड डेविएशन, इस चीज़ को मेथड को याद रखना है अपने को, डिस्टेंस ग्रेड एंड डेविएशन। अब टाइप्स ऑफ आउटलायर देखेंगे गाइस, कितने प्रकार के आउटलायर्स होते हैं। ये टाइप्स ऑफ आउटलायर इंपॉर्टेंस है गाइस, थोड़ा टाइप्स देख लेते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे टाइप्स भी पता रहना चाहिए। तो हमको यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ आउटलायर दिखते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स ऑफ आउटलायर्स। ठीक है, तो पहला कौन सा आता है? ग्लोबल पॉइंट आउटलायर। पहला कौन सा पॉइंट है? ग्लोबल पॉइंट आउटलायर। इसका क्या रूल्स है गाइस? व्हेन अ सिंगल डेटा ऑब्जेक्ट डिविएशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स, ग्लोबल पॉइंट्स एंड आउटलायर। क्या होता है ग्लोबल पॉइंट आउटलायर? मतलब क्या होता है? एक सिंगल डेटा होता है जो डेटा के सेट से वो रिमूव होता है, रिसेट होता है, एक अलग पर्टिकुलर पॉइंट बनाता है, उसको ग्लोबल पॉइंट आउटलायर कहा जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? देखो यहाँ पे इतने सारे डेटा सेट है, सिंगल लेयर यहाँ पे अलग से बना हुआ है, तो डेटा पॉइंट्स सिंगल ग्लोबल पॉइंट्स आउटलायर है। राइट, अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं गाइस। दूसरा पॉइंट में क्या बताया है? दूसरा टाइप है, क्या नाम है इसका? कलेक्टिव आउटलायर्स। कलेक्टिव आउटलायर वेयर अ ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट डिवाइड फ्रॉम द रेस्ट कॉल्ड कलेक्टिव आउटलायर। क्या तो ग्रुप ऑफ द डेटा पॉइंट्स होते हैं, डिवाइड होता है तो उसको ग्रुप ऑफ द रेस्ट कलेक्टिव डेटा पॉइंट्स आउटलायर कहा जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस, बहुत इजी कंसेप्ट है, इसको अंडरस्टैंडिंग हो ये कंसेप्ट को एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट कवर कर लिए। अब हम करने वाले हैं थर्ड पॉइंट। देखते हैं लास्ट पॉइंट है गाइस, लास्ट पॉइंट में कैसा बताया गया है? कंटेक्चुअल कंडीशन आउटलायर। तो कंटेक्चुअल बोल सकते हैं, एक कंडीशन बोल सकते हैं, दोनों में से एक इसका नाम हम ले सकते हैं। डेटा ऑब्जेक्ट डिविएट फ्रॉम अदर बिकॉज ऑफ एनी स्पेसिफिक कंडीशन called a contextual outlier. Data object deviate from the other because of any specific
कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन बड़ा बंद में कौन सी बंद में बना, कौन सीजन बना, कितना बड़ा, ये सारी चीज़ यहाँ पे डिविएशन हो चुका है। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं आउटलायर। अब हमने आज वीडियो इसमें क्या देखे और क्या पढ़े, आज की टॉपिक हमारा आउटलायर पे गया है। अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आउटलायर एनालिसिस, टाइप ऑफ डिटेक्शन टेक्निक, आउटलायर एनालिसिस को कहा जाता है, उसका डेफिनेशन, आउटलायर डिटेक्शन कैसा होता है, उसके जो टाइप्स है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग, प्रॉक्सिमिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग, स्टैटिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग में पैरामेट्रिक मेथड और पैरामेट्रिक मेथड हमने देखे, इसके डेफिनेशन देखे, इसके टाइप्स देखे। उसके बाद डेंसिटी बेस्ड अप्रोच देखे, डेंसिटी बेस्ड अप्रोच में क्या क्या देखा जाता है, डेंसिटी डिस्टेंस देखा जाता है, ग्रेड देखा जाता है, डिविएशन देखा जाता है जो हमने ग्राफ मेथड के थ्रू यहाँ पे पढ़े, और टाइप्स ऑफ आउटलायर हमने यहाँ पे पढ़े। कौन से टाइप्स होते हैं, ग्लोबल पॉइंट आउटलायर, कलेक्टिव आउटलायर एंड कंटेक्चुअल आउटलायर, इसे हम टाइप्स को यहाँ पे पढ़े। तो आई होप ये सब टाइप्स को आप अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। गाइस, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अब तक आपने हमारे सेशन से न्यू कंटेंट को नहीं देखा होगा, तो लाइक कर लीजिए। इसमें बहुत सारे सेशंस आपको मिलते हैं, सीखने को, एजुकेशन डेली बेसिस में मिलता है। तो इस कंसेप्ट को वीडियो को एक मकसद है कि आगे पेपर एग्जाम में अच्छे से क्लियर करें और आपको 5-10 मार्क्स के ऊपर आप मार्क्स लाओ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों। आई होप वीडियो पसंद आई हो।